हूं आपके साथ नम्रता। अगर हम आपसे पूछें बीजेपी के किसी फायर ब्रांड नेता का नाम बताइए, या फिर पूछें बीजेपी का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने कड़क तेवरों की वजह से जाना जाता है, निश्चित तौर पर आप योगी आदित्यनाथ का नाम ही लेंगे, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा कड़क माना जाता है। लेकिन इसी लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आ चुके हैं। यही वजह है कि हिमंता जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, विरोधियों को लताड़ते हैं, वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और कहा जाने लगा है कि योगी आदित्यनाथ के बाद अगर दूसरा कोई कड़क मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से है तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। लेकिन इन दोनों दिग्गजों को लेकर एक शख्स ने ऐसी टिप्पणी कर डाली है जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। यह तक कहा गया है कि ये दोनों नेता प्रधानमंत्री मोदी के दुश्मन हैं। अब कौन है ये शख्स जिसने इतनी बड़ी बात कही है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया और कहा कि योगी और हिमंता प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी का असली नारा सबका साथ सबका सत्यानाश। आपको बता दें, बदरुद्दीन ने प्रसिद्ध न्यूज चैनल एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया और इसमें ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा योगी और हिमंता मोदी के असली दुश्मन हैं। मोदी भी चाहते हैं कि बीजेपी को मुसलमान का वोट मिले, लेकिन ये उसके खिलाफ काम करते हैं। बदरुद्दीन ने आगे कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में मुस्लिमों को सताने का काम किया है। असम के मुख्यमंत्री को रात में 2 बजे सपने आते हैं कि बहुत दिनों से मुसलमानों को सताए नहीं है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ाई करें और शिक्षित हो। मुसलमानों पर धर्म के आधार पर अत्याचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एनआरसी सीएए पर भी बदरुद्दीन ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के खिलाफ है और एनआरसी सीएए का मरते दम तक विरोध करेंगे। सर तन से जुदा नारे पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। इसके बाद बदरुद्दीन ने 2024 के लोकसभा चुनावों का भी हवाला दिया और जिक्र करते हुए कहा, अगर मोदी और बीजेपी को गद्दी से उतारना है तो सभी विपक्षी दलों को एक होना होगा। जब तक सारे विपक्षी दल एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने भी इस तरह से एक बात इंटरव्यू में कही थी और उसी का जिक्र करते हुए बदरुद्दीन नजर आए। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह को लेकर असम सरकार ने जो हजारों गिरफ्तारियां की, इसको लेकर हम भी सरकार के साथ हैं। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, यानी यहां पर बदरुद्दीन समर्थन करते हुए नजर आए हिमंता बिस्वा शर्मा का, लेकिन बहुत मुद्दों पर उन्हें घेरते हुए नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बदरुद्दीन ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो निश्चित तौर पर बवाल मचाने का काम कर रही है और यही वजह है कि अब कुछ लोग उनके समर्थन में आ गए हैं, तो जबकि कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यूपी में काम कर रही हैं, जनता के लिए काम कर रही हैं, ठीक उसी तरह से उसी तर्ज पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बदरुद्दीन ने इन दोनों को ही मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन बता डाला है। खैर, अब आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है योगी और हिमंता मोदी के सबसे बड़े दुश्मन है? क्या आपको लगता है कि मोदी तो चाहते हैं कि मुसलमान वोट करें उनको, लेकिन योगी और हिमंता नहीं चाहते? ये जो विचारधारा है बदरुद्दीन की, इससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।